दोस्तों, आज हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का पूरा आंसर की। और जो प्रश्न मैंने बताए थे पूरे के पूरे आ गए, पूरे के पूरे सेम टू सेम जैसे क्वेश्चंस बताए थे उस तरह के आ गए। एमसीक्यू 2-4 छोड़ करके बाकी सब पूरा पेपर मैच है। तो यहाँ पे जो है पहला प्रश्न उसकी बात करते हैं। 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। तो यहाँ पे जो है सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया आपसे द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 6 वर्षों तक चला था। सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसकी बात करते हैं, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ की गई थी या हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है 1855 में प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? जो क्वेश्चंस बताएं बिल्कुल आ रहा है, गोवा। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, कृषि कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र जो है सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो लगभग 8% जो है भारत में पाई जाती है। पूरे विश्व की 8% जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा सीमेंट का उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यहाँ पूछा गया आपसे वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1953 में किया गया था। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बेल्जियम में। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है? तो भारतीय संविधान में इसको अपशिष्ट विषय में रखा गया है। तो यहाँ पे जो है आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया आपसे जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। जाति को जो समुदाय का मुख्य आधार बनाएगा वो व्यक्ति जातिवादी कहलाएगा। तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? लोकतंत्र से बेहतर कोई शासन नहीं है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, तो उससे बेहतर कोई शासन नहीं होता। तो इसमें से कोई नहीं आएगा। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्रक से संबंधित गतिविधि है? मतलब जो असंगठित है, जिसमें कोई फिक्स नहीं है कुछ भी, तो वह है दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। आज यहाँ मजदूरी करेगा, कल कहीं और मजदूरी करेगा, परसों कहीं और मजदूरी करेगा। तो मजदूरी का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ पे मजदूरी करेगा। कारखाने में जो काम करता है वो तो उसी कारखाने में काम करेगा। ये थोड़ी है कि आज कारखाना चेंज कर दो दूसरा कारखाना पकड़ लो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन मजदूरी आप आज मान लो सीमेंट की बोरी उठा करके रख रहे हो, कल के दिन आप जो है गेहूं की बोरी उठा के रख सकते हो, परसों के दिन जो है आप जाके सब्जी मंडियों में सब्जी की बोरी उठा के रख रहे हो। मतलब कुछ भी दैनिक मजदूरी, मतलब पर डे दिहाड़ी करने वाला। जो कि आपका जो मकान का श्रमिक है, जो मिस्त्री है, वो भी पर डे दिहाड़ी में आता है, क्योंकि वो जो है आपका मकान बनाने के लिए नहीं है बैठा। वो आपका मकान बनाने के बाद दूसरा किसी का मकान बनाएगा, तीसरे। तो ये मजदूर होते हैं सारे के सारे। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्थान सभी को पता है, बताया है मैंने, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। किस पे किया जाता है? तो आयात पे जो है कर को आरोपित किया जाता है। जो हम जो मंगाते हैं उस पे कर आरोपित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खालिस्तान की पूर्तियां करनी है हमें। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। अमेरिक अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। तो वो क्या थी? रिंडर पेस्ट। ठीक है। तो हम कह देंगे इसमें आंसर आ जाएगा रिंडर पेस्ट। इसको इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया आपसे, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती यहां पे लिखना था, यहां पे आया था कॉटन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, खादीन राजस्थान के खालिस्तान जिले में पाई जाती है। तो यह है जैसलमेर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे,
बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, श्रीलंका में खालिस्तान को राजकीय धर्म धर्म के रूप में अंगीकार किया गया, तो बौद्ध धर्म। इसको बुद्धिज्म बोल सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तृतीयक क्षेत्रक को खालिस्तान भी कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्रक को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्रक। सर्विस सेक्टर। जो क्वेश्चंस बताए थे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आ गए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सुलेख किसे कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा सुलेख जो है ये क्या होता है, सुंदर लेख को जो है सुलेख कहते हैं। सुंदर लेख या लिखावट को सुलेख कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपने 95 स्थापनाएं लिखी, तो वो कौन थे, वो थे मार्टिन लूथर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, रस सुंदरी देवी ने अमार जीवन, अमार जो है बंगाली शब्द है, सीधी सी बात है, नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, तो बंगाली। अमार जीवन मतलब मेरा जीवन, अमार मतलब मेरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता होती है जैव विविधता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों, जीव जंतुओं भी लिख सकते हो, ठीक है, धारियों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता। ठीक है, आपने कुछ इस तरह का ही लिखा है कि मतलब जो भी है, मतलब पृथ्वी पर पाए जाने जो भी जीव है उनमें विभिन्नताएं जो होती हैं वही जैव विविधता कहलाती है। जल प्रदूषण के मुख्य कारक क्या है, तो इसमें आप लिख सकते थे पशुओं को जो है अगर फेंका जाए पानी में, ठीक है, मृत पशुओं को पानी में बहाया जाए बिना किसी ट्रीटमेंट के, यानी कि वो सड़ गल के जो है जल प्रदूषण का कारण बनेंगे। साथ ही साथ जो है आप औद्योगिक अपशिष्ट जो है बहाए जाए, उससे भी जो है क्या होगा, जल प्रदूषित होगा। साथ ही साथ जो है मानव के शरीर को भी बहाया जाए तो भी जो है जल प्रदूषित होगा। मल और अपशिष्ट पदार्थों को जो है जल में बहाया जाए तो वो भी आपका जल प्रदूषण करेगा। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपने कौन सा लिखा है, केवल 2 लिखने थे, आपको यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें हो जाए, श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था, तो सिंगली भाषा को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाता सिंगली, सिंगली भाषा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं, तो कोई भी एक नाम लिख देना है, तो बहुत सारे देश हैं, जैसे इसमें फ्रांस है,
ठीक है, साथ ही साथ जो है आप बता सकते हो इसमें एक जर्मनी भी आता है। आपने कोई भी एक नाम लिखा होगा काम चल जाएगा। जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग है, साथ ही साथ एक और है आपका नीदरलैंड भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में भूगोल भूगोल संस्कृति अथवा जातीयताओं के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, कोई एक उदाहरण देना। आंध्र प्रदेश लिख सकते थे, इसमें मैंने बताया था आपको, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? नियमित होती है। मतलब हमेशा जो है संगठित मतलब कि व्यवस्थित होता है, उसमें हमेशा जो है नियमित मतलब दैनिक होती है। नियमित दैनिक लिखा होगा, नियमित अथवा नियमित होती है, या फिर आप लिख सकते हो दैनिक होती है, दैनिक होती है बस। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो प्रमुख कारक जो है वो है प्रौद्योगिकी में तीव्रता या तीव्र उन्नति। में तीव्र उन्नति, ठीक है, या प्रौद्योगिकी में तीव्रता, ये भी लिख सकते थे आप। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कोई दो परिणाम आपको बताने थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, औद्योगिकरण किसे कहते हैं? सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं आपको, हमारा वीडियो देखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। सिंचाई ने किन प्रकार फसल प्रारूप मृदा एवं सामाजिक परिदृश्यों को परिवर्तित किया है, ये बताना था आपको। जनसंचार के प्रासंगिक माध्यम कौन कौन से है, ये बताना है आपको। आपके मत अनुसार संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं जो है, प्रमुख विशेषताएं कौन सी हो सकती है, इसको संक्षेप में लिख देना था। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को स्पष्ट करना है। राजनीतिक दलों के समक्ष जो है वंशवाद एक बड़ी चुनौती है, इस कथन की पुष्टि करनी है। ये भी मैंने बताया था कि जो है किसी आपका राजनेता का भांजा भतीजा ही जो है नेता बनता है, या उसके ही परिवार से चुने जाते हैं ज़्यादातर लोग, आपने देखा होगा, तो यही वंशवाद है। लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है, किन्हीं दो शर्तों को स्पष्ट कर देना था आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यापार संगठन के कोई दो कार्य क्या हो सकते हैं? उपभोक्ता जागरूकता के कोई दो उपाय लिख सकते हैं आप इसमें। नेपोलियन की संहिता का आपको वर्णन करना है। इसी महत्व पाठ दिया गया है, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, समझाइए, करवाया हुआ क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारत में कृषि विकास के प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, भारत में शास्य प्रारूप का वर्णन करना है, जो आपकी कृषि होती है उसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राजनीतिक दल में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए हैं, इन्हीं तीन सुधारों को जो है विवेचना करनी है, करवाया क्वेश्चन है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है, भूमिका क्या होती है, ये भी हमने बताया हुआ है। आप विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य की गणना कैसे करेंगे, उचित उदाहरण देके आपको बताना है। इसी में आपके मतानुसार अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना, ये भी करवाया हुआ है। शहरों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार फैला, ये भी समझाना है आपको, तो ये भी करवाया हुआ है। इस पे टिप्पणी लिखनी थी, स्वयं सहायता समूह और चेक की सुविधा, दोनों ही करवाए हुए हैं आपको। नहीं, चेक वाला आपको नहीं करवाया, स्वयं सहायता समूह करवाया हुआ है। नेक्स्ट जो है, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों पर संक्षिप्त जो है टिप्पणी लिखनी है, ये भी करवाया हुआ है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नासिक, विजयवाड़ा, बरौनी और बोगी गांव, ठीक है, ये आपको मेंशन करने थे, जो कि आपको मानचित्र कार्य में मैंने करवाया था। इसमें रामागुंडम, गांधीनगर, अमरकंटक और जो है नामरूप, ये भी करवाया हुआ है। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपने सारे क्वेश्चंस करे होंगे अटेम्प्ट। मेरे विश्वास के साथ मैं बोलता हूँ 80 में से सभी के लगभग 70 नंबर आ गए होंगे, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि जिन बच्चों ने हमारे वीडियोस देखे थे 70 नंबर लेके आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, विज्ञान का जो है इसमें मैंने पहले ही डाल दिया था, विज्ञान वाला देख लेना अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ याद रखिएगा, आपका जो भी क्वेश्चन है उसके जो सही सटीक आंसर्स है हम ही देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।